और छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल के लाल आतंक के खात्मे के लिए सरकार बोली और गोली दोनों तरीके से जवाब देने के लिए कटिबद्ध है। और वहीं लगातार चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर नक्सली अब सरकार से युद्ध विराम के लिए लगातार पत्राचार करने में लगे हुए हैं। हाल ही में फिर एक पत्र सामने आया जिसमें नक्सली के जोनल कमेटी के द्वारा पत्र में यह कहा है कि दोनों तरफ से 1 महीने युद्ध विराम कर स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए नक्सलियों द्वारा सरकार के साथ बैठने की इच्छा भी जताई गई। तो वहीं नक्सलियों के पत्र को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां गृह मंत्री ने पत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ सरकार के इस जवाब पर विपक्ष ने निशाना साधा। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल विरोधी अभियान जोरों पर है। अभियान के जरिए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया गया है। कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलने लगा है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों ने सरकार के सामने घुटने टेकते हुए पत्राचार शुरू कर दिया है और पत्र के जरिए युद्ध विराम को लेकर शांति वार्ता की मांग की है, वहीं पत्र को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पत्र की जानकारी मिली है, उस पत्र में देखना होगा कि वह चाहते क्या हैं, कितनी विश्वसनीयता है, और अगर चर्चा वाली बात है तो हम प्रारंभ से ही तैयार हैं। बिना शर्त के चर्चा बिल्कुल करें। बंदूक की नली से सरकार नहीं बनती, लोकतंत्र में वोट से बनती है। नहीं, एक और पत्र के बारे में कल मैं जब वहां से आया प्रयागराज से, तो मुझे बताया गया कि एक पत्र जारी हुआ है करके। पत्र अभी तक देखा नहीं है मैंने, एक बार मैं देखता हूँ, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करके कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। भाई मुझे तो मन में बड़ा ही अजीब स्थिति है। अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं। अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहें बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए। बंदूक की नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट से सरकार बनती है। मैं खुद ही इस बारे में बिल्कुल उचित मानता हूँ कि उसकी विश्वसनीयता का ही पहले परीक्षण होना चाहिए। जो पत्र आया है उसका विश्वसनीयता का ही अभी तक जो पत्र आए हैं, अनेक आए हैं, उसमें से एक मैंने पता किया था, वही ठीक था, जिस पर मैंने सीधा प्रेस करके फिर आप लोगों से विषय रखा था। अभी इस विषय पर भी अब कल ही तो पता चला, अब जब देख नहीं पाया हूँ, देख करके क्लियर करेंगे उसको। एक तरफ तो सरकार नक्सलियों से बिना शर्त वार्ता करने को तैयार है और दूसरी तरफ सियासत भी परवान चढ़ रही है। गृह मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार के पास आईबी, एलआईबी सब हैं। नक्सली चिट्ठी लिख रहे हैं, यह अभी तक प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि चिट्ठी ओरिजिनल है या फिर फर्जी। चिट्ठी को मैंने भी देखा है, यह चिट्ठी संदिग्ध है। कहीं ना कहीं चिट्ठी पर जांच होना चाहिए। वाहवाही लूटने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा खुद चिट्ठी लिखवा रहे हैं और मीडिया, सोशल मीडिया में खुद ही वायरल कर रहे हैं। अब देखिए, अब सरकार, इनके पास आईबी, एलआईबी, इंटेलिजेंस इनके पास, खुफिया तंत्र इनके पास, सब इनके पास है। नक्सली चिट्ठी लिख रहे हैं, ये अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए कि ये चिट्ठी ओरिजिनल है या फर्जी है। जिस तरह से वो चिट्ठी को मैंने भी देखा, ये चिट्ठी पूरी तरह से संदिग्ध है और कहीं ना कहीं इस चिट्ठी पे जांच होना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए, कई गृह मंत्री खुद तो चिट्ठी नहीं लिखवा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है। और हमें संदिग्ध है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मुझे लगता है कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए चिट्ठी खुद लिखवा रहे हैं और मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, ताकि कम से कम मीडिया में बने रहे। फिलहाल नक्सल विरोधी अभियान पर काम जोरों से चल रहा है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार हर स्तर पर काम करने को तैयार है।
फिर चाहे बात बोली से हो या फिर गोली से, लेकिन विपक्ष सरकार के इस अभियान और दावों से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति करना कितना सही है, यह एक बड़ा सवाल है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।